बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग 3 मोटर बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले हम लोग दो दो बाइक्स का कंपैरिजन करते थे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यामाहा YBR 125 और होंडा CB 125F और सुजुकी GSX 125 का, इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों का कंपैरिजन करने की जो बेसिक रीज़न दोस्तों निकल कर आती है ना, वो ये है कि सबसे पहली बात तो तीनों बाइक्स ही 125cc कैटेगरी की हैं। डन हो गया। दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि तीनों बाइक्स ही काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। इसमें से जस्ट आप जो CB 125F है ना, उसको थोड़ा सा साइड पे कर दें। बाकी जो दोनों बाइक्स हैं वो अराउंड 5 लाख के अंदर आती हैं। इसके बाद तीनों बाइक्स ही आप लोगों को दोस्तों स्पोर्टी लुक के अंदर मिल जाती है। तीनों बाइक्स का कंपैरिजन करने का जो मेन मकसद है ना, तीनों बाइक्स में से कौन सी बाइक का स्पोर्टी लुकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन तीनों बाइक्स में से किस बाइक के फीचर जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा अपील करने वाले हैं। इन तीनों बाइक्स में से किस बाइक की फ्यूल एवरेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। इन तीनों बाइक्स में से किस बाइक की सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिलती है, और किस बाइक की रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छी मिलती है। अगर आप लोग एक स्पोर्टी लुक वाली बाइक देखना चाह रहे हैं, पसंद करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलें वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों आपका यामाहा YBR 125। अब यहाँ पर देखा जाए तो सुजुकी GSX कब आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है? अभी आया, राउंड अबाउट 2 या 3 साल ही हुए हैं ना। और इसके बाद जो CB 125F जो है वो आप लोगों को कब मिलना शुरू हुआ है? जब YBR दोस्तों लॉन्च हुआ था ना, उसके तकरीबन साल 1.5 साल के बाद ही CB 125F भी लॉन्च हो गया था। इतना ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं। इनमें तीनों में से जो सबसे लेटेस्ट बाइक है ना, वो सुजुकी की GSX 125 है। ठीक है, इसलिए सुजुकी को आप लोग टिक कर दें। बाकी दोनों बाइक्स जो है वो पुरानी है। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों बाइक्स की कैपेसिटी आप लोग देखते हैं, डिज़ाइन कैसा मिल रहा है। दोस्तों, तीनों बाइक्स के अंदर सब कुछ आप लोगों को सेम मिल रहा है। अलाई व्हील मिल रहे हैं, ठीक है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है। तीनों बाइक्स के अंदर जो फ्रंट जो इसकी हेडलाइट है वो वाइजर के अंदर आप लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि वाइजर किसका ज़्यादा खूबसूरत है? YBR का ज़्यादा खूबसूरत है, होंडा CB 125F का ज़्यादा खूबसूरत है, या सुजुकी GSX 125 का ज़्यादा खूबसूरत है? सबसे पहले मैं आपको अपनी आरा देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है किसका वाइजर ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे सुजुकी GSX का वाइजर जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगा है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि सुजुकी GSX के अंदर जो आप लोगों को वाइजर मिल रहा है ना, सबसे पहली चीज़ तो इसका डिज़ाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन है। इसकी जो हेडलाइट है ना दोस्तों, वो गिलास के अंदर आप लोगों को मिलती है, ये प्लास्टिक की नहीं है, गिलास के अंदर है। बड़ी खूबसूरत हेडलाइट है, महंगी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। डिफरेंट किस्म का स्टाइल यहाँ पर दिया गया है, चौड़ी सी शेप है, उभरी हुई शेप है। और अगर आप CB 125F का वाइजर देखते हो या फिर YBR का वाइजर देखते हो ना, वो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कम अज़ कम भी 12, 13, 14 साल पुराना तो ये हो चुका है। इन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। आल दो CB 125F का जो वाइजर है ना मुझे खूबसूरत लगता है। मेरे यामाहा वाले जो दोस्त हैं ना, वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, मैं बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी बात कर रहा हूँ और न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ। मैं किसी बाइक के हक में भी बात नहीं करूंगा, जो चीज़ सामने है ना उसके बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर जो वाइजर आप लोगों को मिलता है वो सुजुकी GSX 125 का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मिल जाता है। इसके बाद अगर फीचर्स की बात करते हैं, जो कि तीनों बाइक्स के मीटर के अंदर आप लोगों को मिल रही है। अब मीटर के अंदर अगर आप यामाहा का मीटर निकाल के देखते हैं, सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद सुजुकी GSX 125 का मीटर निकाल कर देखते हैं, सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, खूबसूरत मीटर यहाँ पर मिल जाता है।
लेकिन जो होंडा CB125F का मीटर तो खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को गियर इंडिकेटर की ऑप्शन नहीं मिलती है, फ्यूल गेज भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो CB125F है ना दोस्तों वो पीछे रह जाता है, ये दोनों बाइक जो है ना वो सामने आ जाती हैं। अब इन दोनों बाइक के अंदर अगर आप मुकाबला करते हो तो दोनों की जो राइट साइड वाली असम्बली है ना हैंडल बार की, उसमें देखें तो किल स्विच दोनों बाइक्स में आप लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, दोनों बाइक्स के अंदर तकरीबन सेम ही ऑप्शन है, हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन आ जाती है, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन आ जाती है। अगर लेफ्ट साइड वाली हैंडल बार की असम्बली देखते हैं तो यहाँ पर डिपर की ऑप्शन आपको यामाहा में भी नहीं मिलती। ठीक है, डिपर की ऑप्शन आप लोगों को सुजुकी GSX 125 में मिल जाती है, तो यहाँ पर भी सुजुकी GSX 125 जो है ना वो ऊपर निकल कर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप तीनों बाइक्स के फ्रंट और बैक फेंडर देखते हो ना वो प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं। तीनों बाइक्स की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो आसम है। हेडलाइट तीनों बाइक्स की कोई भी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, अच्छी हेडलाइट है, रोशनी अच्छी देती हैं, हाई बीम भी अच्छी है, लो बीम भी तीनों बाइक्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बैक पर आते हो तो बैक पे तीनों ही बाइक्स की जो लाइट है ना टेल लाइट खूबसूरत मिल जाती है, डिज़ाइन के हिसाब से बेहतरीन लाइट मिलती है। इसके बाद तीनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को जो चैन कवर मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें जो सुजुकी GSX 125 के अंदर आप लोगों को हाफ चैन कवर मिलता है, CB125 के अंदर फुल चैन कवर मेटल के अंदर मिलता है, यामाहा का जो चैन कवर है वो आप लोगों को प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पर किसका चैन कवर ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे जो है वो यामाहा का भी बेहतरीन लगता है क्योंकि उसको जंग लगने का अंदेशा नहीं होता, लेकिन CB125F का जो चैन कवर है वो भी आप लोगों को बेहतरीन मिल जाता है। इसके बाद बात आ जाती है कि तीनों बाइक्स का जो टैंक आप लोगों को मिल रहा है, किसका टैंक ज़्यादा खूबसूरत है, तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे सुजुकी GSX 125 का टैंक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगा है। आल्दो CB125F का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कम है, वो 12.3 लीटर का आप लोगों को मिलता है। 14 लीटर कैपेसिटी का टैंक दोस्तों आप लोगों को YBR में मिलता है और तकरीबन ऑलमोस्ट 14 लीटर कैपेसिटी का टैंक ही सुजुकी GSX 125 में भी मिल जाता है। ग्राफिक्स के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे लेटेस्ट बाइक जो है वो सुजुकी के आप लोगों को मिल रही है, तो ग्राफिक्स उसके सबसे ज़्यादा नए हैं, खूबसूरत है और बेहतरीन है। इसके बाद आ जाती है बात दोस्तों तीनों बाइक्स में से फ्यूल इकॉनमी किसकी है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखते हो ना फ्यूल इकॉनमी के हवाले से, तो यहाँ पर जो सीधी सी बात है यामाहा जो है ना दोस्तों वो विन कर जाता है, क्योंकि यामाहा की YBR की जो दोस्तों फ्यूल इकॉनमी है अगर आप देखते हो ना शहर के अंदर, तो ये बाइक दोस्तों 40 से अबव भी आप लोगों को एवरेज देगा। 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक दे देता है शहर के अंदर। मैंने ये बाइक चलाया हुआ है। इसके बाद अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हो, अव्वल तो लॉन्ग रूट पर दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको लेकर जाएंगे क्योंकि इसकी शेप इस तरह की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त को लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हैं, तो उस वक्त तो इसकी दोस्तों बन जाती है ना फ्यूल एवरेज, वो आ जाती है 50 से अबव, 55 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देता है। अब यहाँ पर अगर आप GSX 125 की फ्यूल एवरेज लेते हो ना तो दोस्तों वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देता है सुजुकी का। और इसके बाद CBF की बात करते हैं तो वो इससे कम है। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने इन तीनों बाइक का कंफर्ट लेवल आता है, कौन सी बाइक जो है वो कंफर्ट लेवल के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आती है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, जो कि बाकी दोनों बाइक्स में नहीं है, सिर्फ एक बाइक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलती है, और वो है दोस्तों यामाहा की YBR। उसकी वजह यह है कि इसके इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। अब ये बैलेंसर शाफ्ट के इस्तेमाल की वजह से इसकी जो इंजन की वाइब्रेशंस है ना वो यूज़र तक नहीं पहुंचती हैं। दूसरी जो चीज़ है, सीट इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत मज़ेदार किस्म का कंफर्ट लेवल जहाँ पर डेवलप होता है, और यामाहा जो है ना बहुत कंफर्टेबल किस्म की बाइक बन जाती है इन दोनों बाइक्स के मुकाबले में। ठीक है, अब यहाँ पर इससे कम कौन सा कंफर्टेबल है बाइक, इससे यामाहा से कम तो वो सुजुकी GSX 125 निकल कर आता है, और इससे काम करते हो तो CB125F वो भी कंफर्टेबल निकल कर आता है। लेकिन इन दोनों बाइक्स के इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता। इन दोनों बाइक्स के अंदर वाइब्रेशन आप लोगों को ठीक ठाक किस्म की
देखने को मिल जाती हैं। इन दोनों बाइक्स के जो दोस्तों वाइज़र हैं वो ठीक ठाक किस्म के वाइब्रेट करते हैं। 80-90 की स्पीड के ऊपर ये दोनों बाइक से ठीक ठाक किस्म की वाइब्रेट होती हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल जो है ना वो इनका डाउन हो जाता है और जो YBR है ना उसका अप है। यहाँ पर YBR दोस्तों जीत जाता है। अब इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है कि सीट तीनों बाइक्स में से किसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों डेफिनेटली तीनों बाइक्स की जो सीट है ना वो ऑसम है, बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा बात करते हो तो सुजुकी GSX 125 की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके बाद YBR की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसके बाद CBF की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब यहाँ पर तीनों बाइक्स का अगर हम प्राइस का कंपैरिजन दोस्तों लेकर आते हैं ना, तो प्राइस के कंपैरिजन के वाले से यामाहा YBR आप लोगों को 4,66,000 रुपीज़ का मार्केट से मिल रहा है 0 मीटर, ठीक है। और इसके बाद जो सुजुकी GSX अराउंड 5 लाख में बन जाती है और CBF जो है वो आप लोगों को दोस्तों 3,96,900 रुपीज़ का मार्केट से मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों पेचा पड़ता है ठीक ठाक किस्म का कि एक बाइक के अंदर तो आप लोगों को कंफर्ट मिल रहा है, वो बाइक 4,66,000 की है, ठीक है। अब एक बाइक के अंदर कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा लेकिन वो 5 लाख की है, और जो एक बाइक है जिसमें बिल्कुल ही कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बाइक जो है ना वो सस्ती मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगर तो आप लोगों ने स्पोर्टी लुक की बाइक लेनी है, ठीक है ना, तो जो मैं सजेशन आपको देता हूँ ना, पैसों के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो फिर आपके लिए ये जो ऑप्शन है ना खूबसूरत लुकिंग वाली बाइक में, वो CBF की ऑप्शन जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आती है। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे कंफर्ट लेवल भी मिले, मैं ऐसा कंफर्ट लेवल लेना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का हो, तो फिर दोस्तों आप लोग ना 4,66,000 रुपये वाली यामाहा YBR 125G ले लो। और अगर दोस्तों आप लोग कहते हो कि मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर बाइक लेना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं कंफर्ट लेवल भी लेना चाहता हूँ और फ्यूल एवरेज भी और फीचर्स भी लेना चाहता हूँ सारे एडवांस लुकिंग वाले, तो दोस्तों फिर आपके लिए सुजुकी GSX 125 जो है ना वो एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। अब तीनों बाइक्स दोस्तों आपके सामने है। अगर आप तीनों बाइक्स की रीसेल वैल्यू निकाल कर देखते हो ना, किसी की भी रीसेल वैल्यू कोई नहीं है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप ये लेकर बेचने का सोचते हो तो आपका ठीक ठाक किस्म का दोस्तों नुकसान होगा, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों तीनों बाइक्स में से आपके माइंड में कौन सी बाइक आई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।